आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मुझे इसमें परमेश्वर की मदद की जरूरत होगी और एकमात्र वही है जो आपको विश्वास दिला सकते हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सच है। लेकिन ये मैं आपको अपने आप से बता रही हूँ, साथ ही साथ कई गुना अन्य भी, उनमें से कुछ तो बिल्कुल आज रात यहाँ बैठे जो जीवित सबूत है कि ये परमेश्वर वचन में आपके प्राणों को चंगा करने की शक्ति है और आपको पूरी तरह से एक नए व्यक्ति में बदलने की। आपको किसी भी चीज का शिकार नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। ओह, देखो हमारे पास यहाँ क्या है। आ, उम, परमेश्वर का प्रेम, मैं हैरान हूं ये मेरे लिए क्या कर सकता है। दोष और शर्म के लिए लो, जितनी बार जितनी जरूरत हो तब तक, जब तक सभी लक्षण चले नहीं जाते। यदि आप इसका पुनरावर्तन करते फिर से लो, मुफ्त असीमित रिफिल्स। वाह, डॉक्टर यीशु। हालेलुया। ओ ओ ऊ नम्रता की पूरी बोतल। घमंड, स्वार्थीपन और मिथ्याभिमान के लिए ले सकते हो। निर्णय और आलोचना के लिए लो, असीमित रिफिल्स। तब तक लेते रहो जब तक सब लक्षण चले नहीं जाते। हाल ही में मुझे इसकी एक ताज़ा बोतल की जरूरत थी। मैं इस चीज को नियमित आधार पर ले रही पूरे 38 सालों से लगातार। मैं सच्चाई से ये कह रही हूं कि अगर आप सच जानना चाहते हैं, मुझे अभी इसकी उह हम्म वाओ, उदारता, ये कैसे मेरी मदद करता है। ओह, स्वार्थ के लिए लो, वाओ। बस लेते रहे जब तक सारे लक्षण चले न जाए। क्या आप जानते हैं, मैं बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित थी और मेरा पुनर्जन्म हुआ था आत्मा में बपतिस्मा और सेवकाई में, और मैं इतनी स्वार्थी और आत्म केंद्रित थी और मैं बहुत नाखुश थी और मुझे पता नहीं था मैं क्यों इतनी नाखुश रहती थी और मुझे लगता था कि ये देव का कसूर है। मैंने सोचा ये मेरी सेवकाई बड़ी हो जाए मैं खुश होंगी। मैंने सोचा अगर मेरी पीठ दर्द ठीक हो जाए। मैंने सोचा अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हो मैं खुश रहूंगी। अगर मेरे बच्चे अच्छा व्यवहार करें मैं खुश रहूंगी। आइए भी। और मेरी महान प्रार्थना के क्षणों में से एक, मैंने परमेश्वर से कहा मुझे नहीं पता क्या गलत है, मैं चढ़ जाती हूँ हर हफ्ते। मैं एक स्वागत करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं इतनी नाखुश क्यों रहती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, आप कह सकते हैं जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर के हमारे साथ बात करने के तरीके को। कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम नाखुश हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो। इसलिए मैंने प्रेम का अध्ययन करना शुरू किया और मैंने इसका अध्ययन किया और मैंने इसका अध्ययन किया और मैंने इसका और अध्ययन किया और अभी भी अध्ययन कर रही हूँ। एक उदार व्यक्ति बनना सीखा और जो कर सकते हैं उसे कम ना करे, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करे और उद्देश्य से करे। और वो दवा की अलमारी बंद करना। इब्रानियों 4। आप अभी भी मेरे साथ हैं?
क्या ये किसी के दिमाग से आगे आपकी आत्मा में जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। जीवित और प्रबल है। एक चीज है जो हमारे अंदर से मृतता को बाहर निकालती है और वो है जीवन। इसे क्रियाशील, सक्रिय, ऊर्जावान और प्रभावित बनाती है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके और पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कभी कभी आप जब टीवी ऑन करते हैं और मैं आपको उपदेश दे रही हूँ सुबह सुबह, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप पर शल्य क्रिया हो रही हो? आप पर कभी ऐसा लगता है कि आपका ऑपरेशन हो रहा है? वचन मेरे लिए यही करता है। ये सब मुझे चिपचिपा और गंदा सा महसूस नहीं कराता। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जब मैंने पहले वास्तव में वचन का अध्ययन शुरू किया, ये बहुत डरावना था क्योंकि सब कुछ जो मैं पढ़ती हूँ, मेरा मतलब है मुझे इन सब से समस्या थी। कोई भी उद्देश्य जो मैं सुनती हूँ मुझे अपनी निंदा लगती। मुझे सजा और निंदा में फर्क नहीं पता था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं कोई वचन सुनती थी। और तब मैंने एक योजना बनाई, एक शारीरिक योजना। बस कल मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और घर भर में घूमती थी और फिर कोई कहता तुम्हें क्या हुआ है? और मैं कहती बस यही, तुम्हें क्या पता, कुछ नहीं हुआ है। मैं बोलती हूँ और सब कहते क्या हुआ है। अब जानते इसे क्या कहते हैं? बचकाना, बेबी ईसाइयत। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करना था, कहना था हाँ प्रभु आप सही हैं, मैं अपराधी हूँ। मैं बहुत सी बातें कहती हूँ जिससे लोगों को चोट पहुँचती है, बहुत सी बातें जो मुझे भी चोट पहुँचाती है और मैं बदलना चाहती हूँ और मैं आपसे मदद मांगती हूँ मुझे बदलने और आपके वचन में चलने के लिए। मैं अपनी दवाई लेती हूँ। ये भी मैं आपको कुछ बताती हूँ। आप मुंह पर नीति वचन में केवल हर वचन देखिए और आप अपने जीवन में एक बड़ी चंगाई शुरू कर देंगे। आपको अगले हफ्ते वापस जाना होगा और इसकी एक और खुराक लेनी होगी और आपको अगले हफ्ते वापस जाना होगा और एक और खुराक लेनी होगी। आइए भी मैंने आज सेशन के दौरान क्या किया? खैर मैं गई और खाया जो मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन तब मैं एक स्टोर पर रुकी और मैंने करीब 7 कपड़े खरीदे अपनी एक दोस्त के लिए। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इससे खुश होती हूँ। हाँ, मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें ली, लेकिन मैं बस आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैंने ये पाया कि खुश रहने का एक ही तरीका है, आक्रामक रूप से उदार बनो। और मैं ऐसा महसूस करने के लिए इंतज़ार नहीं कर रही, मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती। मैं हर रोज़ ये जानबूझकर करती हूँ क्योंकि मैं अपना काफ़ी जीवन बर्बाद कर चुकी हूँ उदास और नाराज़ होने में, और अब मैं खुश होना चाहती हूँ। इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ आती हूँ और उदारता का एक बड़ा-सा चमचा भर कर लेती हूँ। ओह! ओह! ये कहाँ गया? ओह! ओह! ओह मेरे खुदा! वो रहा। सोचा कि मुझे बुक स्टोर जाना चाहिए और कुछ और लेना चाहिए। क्या कोई समझ रहा है जो मैं कह रही हूँ? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप जानते हैं अगर आप स्वार्थी हैं तो इसे स्वीकार करें। आप में से कितने जो स्वार्थी हैं? धन्यवाद। आप में से कितने पूर्ण हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो आज रात में कह रही हूँ? वाओ! पवित्र आत्मा की ऊर्जा।
आलस के लिए ले जितनी बार जरूरत हो। जब तक हर लक्षण चला न जाए। असीमित रिफिल्स, डॉक्टर ईशू। मैन, ओ बुद्धिमानी। बेवकूफी के लिए ले जितनी बार भी जरूरत हो। माय, आप कैसे एक मसीह हो सकते हो और ऊबे हुए? अगर आप वास्तव में इस चीज में पूरा दिल लगा देते हैं और आपको एक लक्ष्य मिलता है, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं यीशु जैसा होना चाहता हूँ, मैं उसके रूप में पूरी तरह तब्दील होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मुझ पर गर्व करे, मैं केवल अपनी राह पाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए हूँ। वो वापस आ रहे हैं मेरे लिए और उनके सामने खड़े होना चाहता हूँ अपने जीवन का हिसाब देने के लिए। ये समय है अपनी बेबी बॉटल्स, डायपर्स और पेसिफायर्स को छोड़ने का। ये समय है बढ़ने का और परमेश्वर के आदमी और औरत बनने का। कम से कम अगर आप अपनी दवा नहीं लेते हैं तो आज जानबूझकर बीमार रहना चाहते हैं। इसके लिए खुद जिम्मेदार है और कहे मैं एक झंझट में हूं जिसमें मैं हूं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप जानते हैं, मुझे याद है एक बार डेव और मेरे में बहस हुई और मुझे उस पर इतना गुस्सा आया। मैं तो बस ऐसे ही उसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। वो मुझे बिल्कुल नहीं समझते। आप घर के किसी कमरे में जाते हैं इसकी बजाय जहां पर वो हैं। अब आप बात नहीं करते, आप सिर्फ भुनभुनाते हैं। आप उनकी पसंद का कुछ नहीं पकाता या उनकी पसंद का नहीं पहनते या कुछ भी, और मैं वहां जा चुकी हूँ, ये किया है, अब फिर से ये सब करने में दिलचस्पी नहीं है। और इसलिए मैं अपने ऑफिस में चली गई। मैं नीचे फर्श पर उतर गई और उसे अपने सामने रख लिया और मैं नीचे बैठ गई और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं यहां से नहीं उठ रही जब तक आप मुझ पर दया करके कमरे से बाहर नहीं निकालते और वहां जाने में और ऐसा दिखाने में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं यहां से निकलने से मना करती हूँ जब तक आप मुझे उसे माफ करने की अनुग्रह नहीं देते। और क्या आप जानते हैं, मुझे बहुत सारे वचनों पर नजर डालनी पड़ी और बहुत जल्द मैंने सोचा मुझे लगता है दवाई काम कर रही है। उफ, परमेश्वर का धन्यवाद। आज रात तुम टीवी पर देखना पसंद करोगे जो तुम चाहते हो मैं कुछ लेकर आऊं? मैं आपको क्या बता रही हूँ, मेरे पास ये करने की योजना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में अनुग्रह और शक्ति है। ये आपके प्राणों के लिए दवा है और अगर आप बस इसे स्वयं करने की कोशिश बंद कर दे और परमेश्वर के पास जाए, वचन से आप में अपना काम करने की अपेक्षा है। ठीक है, आप में से कुछ इसे पकड़ के रखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ वचन का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है और वचन जानने की और वचन पर ध्यान करने की, हमें वचन को बोलने की जरूरत है। आपको वचन को इतना पर्याप्त जानने की जरूरत है ताकि हम दिन भर परमेश्वर के वचन को ऊंची आवाज में बोलने के काबिल हो। जब आप इसे करने के लिए सही जगह पर हो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते, मेरे पास क्षमा किए गए हैं, मैं आज अच्छी चीजें होने की उम्मीद करता हूं। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क किया है पर इसे पर्याप्त नहीं किया है। मैं नहीं जानती क्यों, बस क्योंकि ये आपको भी करना है। देखो, उसने आपके लिए काफी कुछ लिखा है। इस किताब में तो ये छोटी है, मेरा मतलब है आप जानते हैं महिलाओं को अपने पर्स में रखने की आदत होती है। आप भी इसे रख सकते हैं अपनी कार के सीट कवर में और मैं इसे अपनी हर जगह ले जाती हूँ जहां मैं जाती हूँ। गुस्सा, अभिषेक, उत्तेजना, चिंता, अधिकार, समझौता, सामाजिक जिम्मेदारी, कबूल करना, आत्मविश्वास। ठीक से चलो, बस चलते रहो।
अपनी गलतियों को मानूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है। मुझे वास्तव में असुरक्षित लग रहा है, लेकिन मुझे बाहर जाना है, नौकरी के लिए आवेदन करना है और मुझे वास्तव में हर तरह का डर लग रहा है। चलिए देखते हैं। उम्म, उम्म, ये रहा। मैं इसे आपके लिए फर्स्ट कन्फेशन में रखती हूँ तो ये है, मैं दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं निराश हूँ क्योंकि प्रभु मेरा परमेश्वर मेरे साथ है जहाँ कहीं मैं जाता हूँ। आपकी मदद से ओ परमेश्वर मैं एक सेना के विरुद्ध भी लड़ सकता हूँ और मेरे परमेश्वर के साथ मैं दीवार पर भी चढ़ सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा सहारा भरोसा है। मैं परमेश्वर में आत्मविश्वासी हूँ और मैं चला करूँगा, इसलिए उस देश में बसा रहा हूँ और सच्चाई में मन लगाए रहूं। मेरा मन लगा रहे, मेरा मन दृढ़ और आत्म केंद्रित हो। मैं खुशी मनाऊंगा और आप बस ये दवा लेते रहे और दवा लेते रहे और दवा लेते रहे जब तक कि अचानक उह! क्या आप मेरे साथ हैं? आप सुबह उठते हैं। ओह! यो यीशु मेरी मदद करें। हुँ, शांति। उह! उत्तेजना, चिंता और चिड़चिड़ेपन के लिए जब तक ज़रूरत हो लेते रहे। प्रभु दया करे। ओ खुदा, मुझे लगता है मैं नहीं सोचती। नीली बोतलों में क्या आता है आखिर? पता नहीं, इसे देखती हूँ। ओह दया, मुझे लगता है ये डी शब्द के लिए मैं उससे नहीं लेने वाली। आओ भी मेरे साथ बात करो। आप क्या करते हैं अगर आप सुबह उठते हो और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ट्रक अ, 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 आपके ऊपर से चला गया है? आप में से कितने रोज दवा लेते हैं? आप में से कितने इसे लेते हैं? ओह! अगर आप भूल गए तो क्या आप कभी भी वापस जाते हैं? हुँ। अगर आपके पास खत्म हो जाती है, तो आप फिर से भरते हैं? आप सुनिश्चित करते हैं कि आप वहाँ ड्रग स्टोर बंद होने से पहले जाएँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या इसे भरवाते हैं? ओह! आपको लेनी ही चाहिए, आप इसे कभी भी ले सकते हैं, परमेश्वर ने कहा है, आप हमेशा इसे भर सकते हैं। आपकी बोतलें कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। जब तक इसके लक्षण आप में दिखाई देते हैं, आप ये दवाएँ ले सकते हैं, ये बिल्कुल मुफ़्त है। इसे सुनें। ओह! मेरे पास यहाँ इतना सामान है कि मैं 40 लोगों को दे सकती हूँ। आइज़ैक लीज़ा का निर्गमन 15:26 का अनुवाद कहता है, क्योंकि मैं यहोवा में तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ और जो दवा का नुस्खा मैं देता हूँ वो मेरा वचन पर ध्यान करो, वचन को बोलो। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वचन 25 देखे और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा। हमें थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है उस समय में जिसमें हम रह रहे हैं। अगर हमने अपना घर चट्टान पर बनाया है, वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये
बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अगला वचन प्लीज। और ये बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टक्करें लगी और वो गिर गया और गिर कर सत्यानाश हो गया। 3 छोटे सुअर एक समय 3 छोटे सुअर थे। एक सुअर ने अपना घर घास फूस से बनाया, जबकि दूसरे ने अपना घर लकड़ियों से बनाया। उन्होंने अपने घर बहुत जल्दी बना लिए, बहुत जल्दी, अंदर और बाहर। 45 मिनट की चर्च सर्विस, उससे ज्यादा रुकना नहीं चाहते। 2 गाने, 15 मिनट का संदेश, मुझे उपदेश दो, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, चलो मैकडॉनल्ड्स चलना है। उन्होंने जल्दी अपने घर बना लिए और फिर दिन भर उन्होंने नाचना और गाना बजाना किया और वो आलसी थे। तीसरे सुअर ने दिन भर कड़ी मेहनत कर ईंटों से अपना घर बनाया। एक बड़ा बहुत बुरा भेड़िया 2 छोटे सुअरों को देख रहा था जब वे नाच रहे थे, खेल रहे थे, और उसने सोचा कितना रस भरा नरम खाना बनेगा। उसने उन दोनों सुअरों का पीछा किया और वे भागकर अपने घरों में से छिप गए। वहां खराब भेड़िया पहले घर में गया और वो हाँफने और फुसकारने लगा और उसने घर को उड़ा दिया। डरा हुआ छोटा सुअर दूसरे सुअर के घर भागा और वो लकड़ियों का बना हुआ था और बड़ा खराब भेड़िया अब इस घर में आया और वो फुफकारा और वो हाँफा और उसने उस घर को उड़ा दिया। अब दोनों छोटे सुअर बहुत डर गए थे और वे भागकर तीसरे सुअर के घर आए जो ईंटों से बना था। और वो बड़े खराब भेड़िए ने हाँफ कर फुफकार कर कोशिश की घर को गिराने की, लेकिन नहीं गिर सका। वो घंटों कोशिश करता रहा, लेकिन घर मजबूत था। छोटे सुअर अंदर सुरक्षित थे। उसने चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया और भेड़िया उसमें गिर गया और वो मर गया। प्रकाशित वाक्य 19। वचन 11 से शुरू करते हैं। ये मैंने इस सुबह पढ़ा जब मैं अध्ययन कर रही थी और मैंने अपने होटल के कमरे के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाना चाहा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखती हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और उसका एक नाम लिखा था जिसे उसे छोड़कर कोई नहीं जानता। और ये लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। और उसका नाम जीवित परमेश्वर का वचन है। और मसीह परमेश्वर का वचन शरीर बना और हमारे बीच रहा और पवित्र आत्मा ने आदमियों का अभिषेक किया निखलने के लिए, जिसे हम बाइबल कहते हैं, जिसे कभी कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता और न नष्ट कर सकता है। उन्होंने इसे लंबे समय तक ताले में बंद रखा। इसे कहा जाता था आदिम युग। हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें आदिम युग कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने संसार की रोशनी को छिपा दिया था। लेकिन जैसा कि परमेश्वर हमेशा करते हैं, वो तोड़ दिया। उन्होंने तोड़ दिया। और मैं आपको बताती हूं कि परमेश्वर एक बार फिर हमारे समाज में तोड़ने वाले हैं, क्योंकि कोई भी परमेश्वर से पीछा नहीं छुड़ा सकता। आप परमेश्वर को वास्तव में स्कूल से निकाल नहीं सकते। आप वास्तव में उन्हें किसी भी चीज से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि हर चीज पर उनका अधिकार है और हर चीज है। और मैंने अपने लिए एक निर्णय ले लिया है, मैं वचन से प्रेम करूंगी, मैं वचन द्वारा जीवित रहूंगी, मैं वचन से खाऊंगी, मैं वचन पर ध्यान करूंगी, मैं वचन का अध्ययन करूंगी।
मैं वचन बोलूंगी क्योंकि ये वो दवा है जो मुझे चाहिए मेरे प्राणों के सभी जहरों के लिए, और आपको भी अपने प्राणों में जहर के लिए इसकी सख्त जरूरत है। आइए भी चलिए वचन से प्रेम करने के प्रति वचनबद्ध हो जाए जैसा कभी नहीं हुआ। चलिए भी वचन से प्रेम करने के प्रति वचनबद्ध हो जाएं। कितनों को कोई शारीरिक कमी और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके उस क्षेत्र को छुए। खैर, क्या हम निकल कर आज विश्वास कर सकते हैं? भजन संहिता 107:20 के मुताबिक वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।